राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो। हे मेरे महादेव परमेश्वर, आपका सावन महीना शुरू होने वाला है। हे मेरे बाबा नीम करोली महाराज जी, आप तो सबसे बड़े, मेरे लिए तो सबसे बड़े सरकार हैं और आपसे सब बड़े हैं, लेकिन मेरे लिए मेरे गुरु, मेरे बाबा नीम करोली जी ही सबसे बड़े हैं, क्योंकि गुरु ही सबसे पहले होता है। मैंने बाबा नीम करोली जी को गुरु माना है। यही मेरे लिए भगवान है, यही मार्गदर्शन करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण का पाठ सुनाता हूँ। इसमें ये है शिव पुराण रुद्र संहिता द्वितीय खंड का अगला। ये अलग अलग छोटे छोटे इसमें सर्ग हैं। अभी ये रुद्र संहिता ही चल रहा है। नारद के द्वारा ब्रह्मा जी से प्रश्न। नारद जी मृत्युलोक में पहुंचकर शिवलिंग के दर्शन करने लगे। मृत्युलोक में उन दोनों रुद्रगणों ने नारद जी को देखकर उनसे श्राप मुक्ति का उपाय पूछा। तब नारद जी ने बताया, हे रुद्रगणों, उस समय शिव जी की माया से मेरी मति मारी गई थी। इससे मोहवश में मैंने तुम्हें श्राप दे दिया था। इसलिए अब मैं श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ, सुनो। तुम दोनों मुनि के वीर्य से राक्षसी कुल में जन्म लोगे। तुम प्रतापवान और वैभवशाली बनोगे। तुम सदा शिव जी के भक्त रहोगे। कई वर्षों के पश्चात भगवान श्री राम का अवतार होगा। तुम उनके हाथों मारे जाओगे, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मृत्युलोक में नारद जी शिव तीर्थों का भ्रमण करने के पश्चात ब्रह्मलोक में गए। वहाँ पर ब्रह्मा जी को प्रणाम करके विष्णु रूप को समझकर शिव जी की कृपा और प्रसन्नता के विषय में उनसे पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुमने यह बहुत ही लोक कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। महाप्रलय के समय समस्त स्थावर जंगम नष्ट हो गए थे। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे, वायु, पृथ्वी, जल सब नष्ट हो चुका था। केवल आकाश ही शेष बचा था। सत्य असत कुछ भी नहीं बचा था। उस समय केवल अनंत स्वरूप परमानंद सदाशिव ही व्याप्त थे। इसी को पंडित लोग अर्वाचीन कहते हैं तथा प्राचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर से कभी नष्ट न होने वाली शक्ति प्रकट की। वही शक्ति जननी कहलाई। शिवजी ने उस पराशक्ति के साथ शिवलोक क्षेत्र की रचना की, जो काशी के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र सर्वोपरि और मोक्ष प्रदान करने वाला है। प्रलय काल में भी यह क्षेत्र शिव पार्वती से रहित नहीं रहता। इसी कारण इस क्षेत्र को अविमुक्ति कहते हैं। शिव ने धनुष धारण कर यहाँ एक आनंद कानन बनाया था। उसमें शिव पार्वती ने रमन करते हुए दूसरे पुरुष के साथ पुरुष के निर्माण की इच्छा व्यक्त की और सोचा कि उसे काशी का भार सौंपकर काशी में शांति से शयन करेंगे। यह निश्चय कर दक्षिण भाग के एक दशम अंश से सुधा रूप आशव का श्राव किया, जिससे त्रिलोकी में एक अन्य पुरुष का आविर्भाव हुआ। शिवजी ने उस पुरुष का नाम विष्णु रखा। शिवजी ने विष्णु को सर्व साधन प्राप्त करने के लिए तप करने को कहा। तप करने से विष्णु के शरीर में अनेक जलधाराएं प्रकट हुई। विष्णु ने थककर शयन किया, फिर उनमें सभी तत्वों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद संसार की पंचभूता तथा पंच तन्मात्राएं आदि से सृष्टि हुई। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, नारायण के जल में शयन करते समय शिव जी की इच्छा से उनकी नाभि में कमल की उत्पत्ति हुई, जिसका अनंत योजन विस्तार और ऊंचाई थी। उनके साथ शिव जी ने मुझे पैदा किया। मेरे चार मुख, लाल मस्तक तथा त्रिपुंड धारण करने वाला था। मैंने उस समय कमल के अतिरिक्त किसी को नहीं देखा और मैं अपने
तथा अपने कर्ता के संबंध में जानना चाहता था। बुद्धि विकसित होने पर कमल की नाल में मैं नीचे उतरा। एक एक नाल को पकड़कर मैं 100 वर्षों तक नीचे को उतरता चला गया, परंतु मुझे कमल की जड़ का ज्ञान न हो सका। फिर नाल के रास्ते बाहर निकला तो कमल की कली मिली। उस समय मुझे एक वाणी सुनाई दी कि तप करो। मैं तप करने लगा। 12 वर्ष तक तप करने पर 4 भुजाधारी मंगल रूप वाले सुंदर विष्णु जी प्रकट हुए। मैंने उनसे पूछा, तुम कौन हो? संसार का कर्ता ब्रह्मा अविनाशी तो मैं हूँ। विष्णु क्रोध में भरकर बोले, तुम्हारा कर्ता तो मैं हूँ, तुम मेरी नाभि से उत्पन्न हुए मेरे अंश हो। यह चराचर संसार मुझ में स्थित है। तुम मेरी शरण में रहो, मैं सब दुखों से तुम्हारी रक्षा करूँगा। इससे हम दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा तथा इसी बीच में हमारे मध्य में एक लिंग प्रकट हुआ। हम दोनों ने युद्ध को बंद करके उस लिंग को नमस्कार किया और तब वास्तविक रूप में दर्शन करके लिंग की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया। उस समय आकाश में गंभीर वाणी में ओम ओम की ध्वनि होने लगी। विष्णु जी ने लिंग में भी ओम की ध्वनि को अक्षरों को देखा। हम विचार करने लगे कि यह कहाँ से प्रकट हुआ है। उसी समय एक ऋषि प्रकट हुए। विष्णु जी ने ऋषि से पूछकर शिव जी का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि एक ओमकार के द्वारा ही शिव जी को जाना जा सकता है। यह एक अक्षर है। ओम सत्य है, आनंद है, अमृत है, परात्पर है, ब्रह्म है। उसी एक अक्षर बीज रूप अंड से मेरा ब्रह्म जन्म हुआ है। उस ओम का आकार विष्णु है, साकार शिव है, उमा का मोह न करने वाला मकार नित्य स्वरूप है। स्वर्ण में अंड इसी से उत्पन्न हुआ, जो ऊपर के भाग से आकाश तथा नीचे के भाग में 5 तत्व वाली पृथ्वी प्रकट हुई। इसके बाद 38 अक्षरों वाला वह मंत्र प्रकट हुआ, जो बुद्धिदायक धर्म अर्थ तथा साधक है। फिर मृत्युंजय मंत्र हुआ। इसमें ओम जूम शूम ओम जूम शन अथवा त्र्यंबकम यजामहे इत्यादि कहा गया है। इसके साथ ही पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय यह है तथा अक्षम्यो चिंतामणि मंत्र उत्पन्न हुआ। दक्षिण मूर्ति मंत्र भी उत्पन्न हुआ। इसके बाद तत्वमासी महावाक्य उत्पन्न हुआ। विष्णु जी ने इन सभी मंत्रों को जपना प्रारंभ किया और हम दोनों ने प्रसन्नचित होकर स्तुति प्रारंभ की। तो दोस्तों, और आगे कल सुनाऊंगा। ये रुद्र संहिता भी चल रहा है, दूसरा अध्याय है, दूसरा भाग, दूसरा खंड, श्री शिव महापुराण। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम महाराज। ओम नमः शिवाय। तो अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों। कल फिर मैं आपको इससे अगला अध्याय सुनाऊंगा। शिव महापुराण द्वितीय खंड रुद्र संहिता।